अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो नेताओं के लिए, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो भ्रमित हैं, व्यथित हैं, शोषित हैं, नियतिवादी और डरे हुए। ये वीडियो आम जनता के लिए, ये वीडियो उस जनता के लिए है जो डर कर भी चुप है। आखिर ये चुप्पी क्यों? राजनीति का तो व्यवसायीकरण हो गया है। राजनीति अपने मौलिक पथ से बिल्कुल भटक चुका है। हर एक चुनाव से पहले नेता वादा करते हैं, अपने भाषणों में जनता को लुभाते हैं, लेकिन ये वादे कभी पूरे नहीं होते और हम जनता भी इसे नियति मानकर स्वीकार कर लेते हैं। हमारे नेता गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करो, सुशासन लाओ जैसे बड़े बड़े वादे करते हैं। ये सिर्फ नारा है, ये मन लुभावन नारा है, सच्चाई से बिल्कुल अलग। हमारे देश में आम जनता भूख से त्रस्त है। करोड़ों जनता गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रही है, बुनियादी सुविधाओं से दूर है, खाने के लाले पर रहे, कुपोषित है। कहते हैं ना कि कूड़े की ढेर पर पड़ा था, शायद भूख से मरा था, कपड़े उठाकर देखा तो पेट पर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यही सच्चाई है। भारत का वो चेहरा मीडिया भी दिखलाती है जो आप देखना चाहते हैं। वो चेहरा कोई नहीं देखना चाहता जो यथार्थ में है, जो सच्चाई है। जहां किसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे नवजात बच्चे कूड़े से खाना ढूंढ कर खाते हैं, शरीर पर वस्त्र नहीं है, बीमार पड़ा हुआ है। ये दृश्य आपके चारों ओर नजर आता है, लेकिन आप इस दृश्य को देखना नहीं चाहते। और नेतागण का तो काम है मन लुभावन बात करना। आप इसके झांसे में आते हैं। हमारे देश में शासन व्यवस्था का जो डोर है ना, इन नेताओं को दिया गया है। आम जनता टैक्स भरती है और उस टैक्स का बंदरबाट होता है नेताओं के लग्जरियस लाइफ पे। छोटा सा वेतन है एमपीज का, एमएलएज का, और उस चुनाव को जीतने के लिए करोड़ों खर्च होता है। आप अनुमान लगाइए आम जनता को किस तरह से ठगा जा रहा है। लेकिन हम चुप हैं। चुप्पी हमारी मजबूरी है और यही चुप्पी हर एक सिस्टम को खराब कर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की शक्ति से नकारा नहीं जा सकता। सहज है इन नेताओं के द्वारा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर लोगों को बांटना। फूट डालो और शासन करो की नीति क्या सिर्फ अंग्रेजों की थी? यह नीति आज भी हमारे देश के पर्यावरण में विद्यमान है। नेता बांटते हैं, धर्म के नाम पर बांटते हैं, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर। क्यों? क्योंकि उनको शासन करना है। वो शिक्षा में सुधार नहीं लाएंगे। जो बच्चे शिक्षा से महरूम हैं उनको शिक्षित नहीं करेंगे। उनको शिक्षित करेंगे तो वोट बैंक ना गड़बड़ा जाएगा। और वो जनता जो निरीह है वो चुप है, निराश भी है लेकिन चुप है। कब टूटेगा ये चुप्पी? सच्चाई तो ये है कि हमारी नियतिवादी सोच, हमारी चुप्पी ही इन भ्रष्ट नेताओं को ताकतवर बनाती है, हमारे सिस्टम को खोखला बनाती है। ये सिस्टम जो बना है ना, ये शासन व्यवस्था जो बना है वो जन कल्याण के लिए है, क्योंकि हमारे देश के संविधान का
सार तत्व ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, लेकिन संविधान के अनुच्छेदों को अपने हित में, राजनीतिक गणित में किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, ये तो ये नेतागण जाने। क्योंकि हम तो चुप है ना, हम सवाल नहीं कर रहे। इस देश को चलाने की जिम्मेदारी हमारा संविधान नेताओं को देता है, और इन नेताओं को अपनी गलती का एहसास नहीं। हमारी चुप्पी उसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा कारण है। इस चुप्पी को तोड़ना होगा, हमें सजग होना होगा, जागरूक होना होगा, हमें सवाल पूछना होगा। योजना मद में, गैर योजना मद में जो इतने पैसों का, धन का बंदर बाट होता है, आखिर वो जाता कहां है? आजादी के इतने सालों के बाद भी गरीबी का आलम ऐसा क्यों है? शिक्षा का स्तर क्यों नहीं ऊपर जा रहा? जिनके पास धन है, जो अपर क्लास है, उसके लिए शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी है, लेकिन जो गरीब है, जो निम्न मध्यम वर्गीय है, जिनकी तादाद हमारे देश में सबसे अधिक है, वो क्या करे? वो कहां जाए? वो निरीह के तरह जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है। चुप्पी को तोड़िए, तोड़ना होगा, क्योंकि हमें अधिकार है। हमारे देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है अपने अधिकार के लिए लड़ने का, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम चुप नहीं रहेंगे, सवाल करेंगे। संजीव वॉच में आज बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से किसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।